हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि कुछ छिपे हुए लोग आपकी कॉपी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। और जो आपके लिए होंगे उसे आप रख लीजिएगा, और जो कुछ आपके लिए नहीं होंगे, जो आपसे मेल नहीं खाते होंगे, उसे दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि भगवान गणेश जी, जो भी लोग इस चैनल पर रीडिंग देखने के लिए आ रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को आप दूर करें। और माँ सरस्वती जी से आवाहन करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हर किसी को, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, उसको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें जो इनकी लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि कुछ छिपे हुए लोग आपकी कॉपी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ छिपे हुए लोग आपकी कॉपी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ छिपे हुए लोग आपकी कॉपी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप एक्शन ले रहे हैं, वो बहुत आसान है। और वह भी ऐसा करेंगे तो वो बहुत आसानी से आपको फॉलो कर पाएँगे, बल्कि वो आपसे आगे भी निकल सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। उनको लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं, या मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ऐसा उ उनके दिमाग में लगता है कि वो आपको बहुत ही छोटा समझ रहे थे। और उनको लगता है कि जब आप जैसा व्यक्ति इस तरीके के एक्शन ले सकता है, इस तरीके के कार्य कर सकता है, तो वो चाहें तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वह भी शायद इस समय जो रूटीन आप फॉलो कर रहे थे, या जिस तरीके की अपनी चीज़ें अपने जीवन में आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो बिल्कुल उसी की कॉपी कर रहे हैं। और बिल्कुल आपके जैसे ही वो बनना चाहते हैं कि ये रास्ता बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सीधा है, और वो बहुत अच्छे से इसे कर पाएँगे। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को आप के देखते रहे हों, जानते रहे हों, या आप उनसे बताते रहे हों, तो अब वह भी उसी चीज़ को करना चाहते हैं जो आप एक्शन लेते थे। हमको लगता है कि अपने जीवन में आप बहुत सारी चीज़ों को आपने ट्राई किया होगा। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे, आपको अलग-अलग चीज़ों को समझना, उसके बारे में जानना, लोगों को बताना, लोगों को समझाना, या लोगों से अलग-अलग तरीके के जो आप व्यवहार करते हैं और उसके पीछे के छिपे हुए रहस्य जो आप लोगों को बताते हैं कि आपने जो किया, वो क्यों किया, वो किस किस सोच से किया, और उसके पीछे का कारण क्या है। और जब ऐसा आपको लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये इतने इन सारी चीज़ों से ये इतने पावरफुल महसूस कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को वह भी इनडायरेक्टली करना चाहते हैं, वो पर्दे के पीछे हैं। और वो करना चाहते हैं कि ये कोई आसान नहीं है, वह भी अपने जीवन में कुछ इमोशनल चीज़ें ऐसी हैं जो बराबरी का लेन-देन करके, या जो किसी भी तरीके से, जो जिस तरीके से उनको नॉलेज मिलती हो, और जैसे वो आपको समझ पाते हैं, वो आपकी इसी रूटीन को, इसी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं कि आपने लोगों के साथ कैसे व्यवहार किए, आपने अपनी ज़िंदगी में किन-किन कार्यों को किया है, किस तरीके की आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रही है, और कैसे-कैसे कार्य आप करते रहे हैं अपने जीवन में। तो वो एक-एक चीज़ों की हमको लगता है कि कॉपी कर रहे हैं इस समय। हो सकता है इसमें कोई माता रानी का बहुत भक्त हो, दुर्गा जी की पूजा बहुत करता हो, या कोई हो सकता है आकाशा की एनर्जी से बहुत ही प्रभावित हो,
बाहर बैठना या खुले आसमान में रहना या चाँद तारों से कनेक्ट करना या किसी भी तरीके की ऐसी एनर्जी हो, प्रकृति से कनेक्ट करना, इस तरीके से आप करते रहे हों, तो उनको लगता है कि इससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती हो। तो वह भी अपने जीवन में इन्हीं सारी चीज़ों को जो है वो कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से इसको फ़ॉलो कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि आपको इससे पावर मिल रही है, तो उन्हें भी इससे पावर मिलेगी और वह इस चीज़ को छिपे तौर पर या जैसे भी हो, वो कर रहे होंगे अगर आपको पता हो। इनफ़ाइनाइट की एनर्जी उनको जो है महसूस हो रही हो या नहीं हो रही हो, उसके बारे में वो जान रहे हों या नहीं जान रहे हों, लेकिन ऐसे लगता है कि वो बातें करते हैं इसके बारे में कि हाँ, ये एनर्जी कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है। मतलब कि आपकी जो बातें हैं, बहुत सारी बातों की वो कॉपी भी करते हैं, बहुत सारी बातों को वो बोलते भी हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को वो इनडायरेक्टली फ़ॉलो भी करते हैं और हर चीज़ पर उनकी नज़र रहती है कि आपकी जो ये इतनी स्ट्रेंथ है, जो आप में बदलाव है, वो एक साधारण व्यक्ति का बदलाव नहीं है। तो कहीं न कहीं इस ये पावर जो है उनको ट्रिगर करती है, वो भी इस पावर को गेन करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो आपकी फ़ॉलो करते हैं। उनको आपका निर्णय जो है बहुत प्रभावित करता है। वो भले ही आपसे कहें या ना कहें, लेकिन आपने जिस भी कठिन परिस्थिति में आपने अपना निर्णय लिया हुआ है, जहाँ जैसे सबको लगता रहा होगा कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, इस पर कोई काम नहीं हो सकता है और ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि ये एनर्जी फलने-फूलने वाली है या जो आप कर रहे हैं इसमें किसी भी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आपने उन चीज़ों को करके दिखाया है। तो वह भी जो है ऐसे कुछ निर्णय अपने जीवन में लेना चाहते हैं कि जो उनको साबित कर सके कि हाँ, वह भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेंथ भी वो चाहते हैं कि उनके जीवन में आए और उस पर शायद वो अंदरूनी काम भी कर रहे हैं। और यह काम गुपचुप तरीके से हो रहा है। शायद ये बहुत सारे लोगों को पता ना हो, थोड़ा बहुत किसी को पता हो, लेकिन ऐसा वो कर रहे हैं। आपकी जो स्टेबिलिटी है, एक बहुत ही हैप्पीनेस वाली ऊर्जा है, जो आपने जो अचीव की है एक समय के बाद, जैसे कि पूरी फाउंडेशन आपकी बिगड़ गई रही होगी, लेकिन एक लंबे समय के बाद जब आपने सारी चीज़ों को अपने मन के मुताबिक किया है और यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, हर तरीके से। अब आप अपने जो कुछ भी आपने किया, उसको आप एन्जॉय कर रहे हैं। तो ऐसा देखकर उनको भी लगता है कि अगर वो भी चाहें तो सामंजस्य बिठाकर इन खुशियों को हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से आपने अपने जीवन में अपनी स्टेबिलिटी को लाया है, आपने क्या-क्या किया है, बड़ी बारीक नज़र उनकी आपके हर एक एक्शन पर रह रही है। क्योंकि जो भी जीवन शैली आप फ़ॉलो कर रहे हैं, वो पूरी जीवन शैली वो अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं कि ताकि वो सारी चीज़ें उनको हासिल हो कि जैसे आपने एक अपनी अच्छी सोच समझ बनाई, बहुत सारी चीज़ों पर आपने काम किया, बहुत स्पिरिचुअलिटी के साथ भी आपने काम किया, कुछ ऐसे कठिन निर्णय भी लिए, आपने अपनी स्टेबिलिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया है। लोग जान रहे हैं कि हाँ, आपकी ये मजबूती आपके कर्मों के कारण आई है, जो आपके शायद आपके पार्टनर के साथ आपका किसी-किसी का बहुत ही अच्छा सामंजस्य रहा होगा और आपके पार्टनर जो है, हो सकता है आपके पार्टनर वैसे ना भी रहे हों, लेकिन आपने इतनी खूबसूरती के साथ उनके साथ सामंजस्य बैठाया कि आप दोनों ने मिलकर एक बहुत ही इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें उनकी समझ में आ रही हैं, तो वह भी अपने जीवन में इसी तरीके की कुछ चीज़ें करना चाह रहे होंगे।
वो निरंतर ये प्रयास करना चाह रहे हैं कि प्रभु जो सफलता इनके जीवन में मिली है मुझे भी ऐसी ही सफलता दीजिए। लेकिन उनका जीवन इतना आसान नहीं लग रहा है। उनको लगता है कि आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हासिल हो गई हैं, लेकिन जब वो करने जा रहे हैं तो उनको ये चीज़ें आसान नहीं लग रही हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जितना देखने में आसान लग रहा था, ये इतना आसानी से हो नहीं पा रहा है। अब जो ये लोगों को बताते फिर रहे थे जो ऊपरी तौर पर कि हाँ मेरे अंदर भी ऐसे है या मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अब जब उनको वास्तव में इसकी रियलिटी को लोगों को दिखाने का समय आया या किसी भी चीज़ को जब लोगों के सामने रखने का समय आया तो उनको लगा कि ये इतना पॉसिबल भी नहीं है जितना वो समझ रहे थे। जितना आसानी से वो चीज़ों को समझ रहे थे वो उतना आसान चीज़ें नहीं हैं। और लोग आपकी क्या कॉपी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और आप आगे बढ़ने के लिए लोग किस चीज़ की कॉपी कर रहे हैं। आपने बताया होगा कि आप किसी भी नेगेटिविटी में फँसना नहीं चाहते हैं, तो वह भी आप किसी गलत चीज़ को अपने जीवन में सोचते हैं कि ना ले आएँ और उसको लेट गो कर दें, तो वह भी इस तरीके की बातें करते हैं कि वो भी किसी भी नेगेटिविटी में फँसना नहीं चाहते हैं, किसी बुरी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, कोई बुरी बात करना नहीं चाहते हैं। इस तरीके से वह भी लोगों के सामने बोलते हैं कि वो किसी भी गलत चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। तो क्या वो सचमुच नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं? चूँकि उन्होंने हमेशा जो है गलत ही किया है। वो ना चाहते हुए भी इन परिस्थितियों में फँस जाते हैं। वो आपके हिसाब से वो जैसे आपने नेगेटिविटी को लेट गो कर दिया था, बहुत सारे जो इन लोगों ने आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा की थी, बहुत सारी सिचुएशन में डाला था। लेकिन जो बाहरी सिचुएशन है, उनके साथ तो बहुत ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो चाहकर भी इस नेगेटिविटी को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। वो चाह तो रहे हैं कि इसको कर दें, बातें करते हैं, पर ये नेगेटिविटी बार-बार उनको जकड़ लेती है, इससे वह पार नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि बात कैसे काम निकल रही है। क्योंकि उनको लगता है कि वो जो बातें कर रहे हैं तो लोगों की नज़र भी है उनके ऊपर, तो वो अब क्या बताएँ कि वो अपनी नेगेटिविटी को कैसे लेट गो कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये आइडिया उनको नहीं पता है कि इस नेगेटिविटी से निकला कैसे जा सकता है और कैसे आपने इतनी आसानी से कर लिया और उनसे नहीं हो पा रहा है। वो इस नेगेटिविटी को अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बार-बार वो उसी चीज़ में फँस जा रहे हैं। अब वो फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन उसका फ़ॉर्मूला उनको पता नहीं हो पा रहा है कि आपने कैसे किया और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर उनके दिमाग में बहुत सारे कंपैरिज़न चल रहे हैं कि आप में ऐसा क्या है, आपने ऐसे कैसे कर लिया और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो किसी भी मामले में आपसे कमज़ोर नहीं हैं। यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी वो लोगों से व्यवहार भी बहुत अच्छा रखते हैं। आपका हो सकता है लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार ना हो, आपके साथ बहुत लोग ना हों, उनके पास हर तरीके की सुख-सुविधाएँ थी, अच्छी सिचुएशन में वो थे। लेकिन आपने बिना किसी साधन और सुविधा के आपने जब कर लिया तो उनसे क्यों नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है कि वो करें तो क्या करें? कैसे इस सिचुएशन से पार पाएँ? उनको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन कोशिश वो पूरी कर रहे हैं कि वो आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। एक भी कार्ड इसमें जो है पॉज़िटिव नहीं निकला है। सब जो है वो कोशिश कर रहे हैं पर वो चील जैसी आँख लगा के बैठे हैं आपकी हर चीज़ पर, हर चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, बड़ी बारीकी से आपको देख रहे हैं। हर चीज़ों से आपके जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से वो भी जुड़ रहे हैं कि आपने कहाँ-कहाँ, कब-कब, कौन-कौन से एक्शन लिए, कौन-कौन से कार्य किए, लेकिन वो इससे दूर हो रहे हैं। वो अपने कार्यों को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें कोई भी ग्रोथ उनको दिखाई नहीं दे रही है कि वो आगे कैसे इस पर आगे बढ़ें और कैसे आगे कुछ करें।
3 कार्ड मैं और लेती हूँ, देखती हूँ इसको। जो लोग आपको कॉपी करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। जो लोग आपको कॉपी करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। उनके लिए यही गाइडेंस है कि आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जो चीज़ें आपके भी जीवन में हुई थी वो इतनी आसानी से नहीं हुई थी। तो ईश्वर तो सबके लिए है। तो अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे, निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे और वो निरंतर इसी तरीके से अच्छी सोच के साथ अगर आगे बढ़ते रहे तो पॉजिटिव चेंज उनके भी जीवन में आएंगे। क्योंकि जब उन्होंने खुद को देखना शुरू कर दिया, अगर अपने कमियों पर काम करना शुरू कर दिया, तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ तो जीवन में उनके चेंज आएंगे ही आएंगे। पर अपनी कमजोरियों को फेस करना उनके बस की बात नहीं हो पा रही है। क्योंकि वो जितना ही अपनी कमजोरियों को देख रहे हैं, जैसे लगता है कि वो कमजोरियां उनको सिर से पैर तक दबा कर रख दे रही हैं। उनसे वो कैसे दूर हों वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर पल जितना वो उससे दूर होते जाते हैं वह उतना ही उनको लपेटती जाती हैं। इतनी सारी नेगेटिविटी है कि पूरी तरीके से वह उनको जकड़ कर रखी हुई है। तो ईश्वर का यही है कि आप इससे डरे नहीं, कहीं न कहीं तो वो मतलब ये उनके लिए गाइडेंस है कि अपने फ़ियर को फेस करिए और निरंतर आगे बढ़िए। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके से रीडिंग भी देखने आते हैं, तो हो सकता है उनके लिए भी मैसेज हो। तो अभी उनकी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से अपनी फ़ियर को फेस किया जा सकता है। थ्रोट चक्रा, वो शायद उन्होंने अपनी वाणी पर काम नहीं किया है, तो उनको अपनी वाणी पर भी काम करना होगा, अपने फ़ियर को भी फेस करना होगा। जिस तरीके से वो एक्शन ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको एक्शन लेना भी पड़ेगा, तब जाकर उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आएँगे। तो अ, प्रभु चाह रहे हैं कि अगर कोई अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है तो ज़रूर बढ़े, क्योंकि 6 की एनर्जी यहाँ पर 2 बार आ चुकी है। ईश्वर तो सबके लिए हैं, सभी लोग ईश्वर के हैं, उनके लिए तो कोई अपना पराया नहीं है। तो अगर कोई आपको देखकर आगे बढ़ना चाह रहा है तो बिल्कुल बढ़े, अपने भी वह भी काम करें, अपनी कमज़ोरियों पर वह भी आगे बढ़ें। उनको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप अच्छी बात है कि आप किसी की प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, आप किसी की ताकत बन रहे हैं। कोई आपको फ़ॉलो कर रहा है, भले आपको बताए या ना बताए, लेकिन वो कम से कम इसी बहाने अपनी कमज़ोरियों को समझ तो पा रहा है कि उसके अंदर क्या कमियाँ थीं और किस तरीके से उन्होंने किया है और कौन-कौन सी कमियाँ उनके ऊपर हावी हो रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी-सी बात है और बड़ी अच्छी-सी गाइडेंस है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।